चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में आए। और हम लोग जस्ट 5 मिनट में मीटिंग को चालू करने, करेक्ट 3 बजे हमने मीटिंग को चालू कर दिया है वेस्टीज की। और लोग अभी आ रहे हैं और मुझे बड़ा धन्यवाद अनिल कुमार वर्मा जी का कि मुझे आज सर आपने बुलाया इस मीटिंग के अंदर, और मुझे एज ए चीफ गेस्ट आपने बुलाया कि तरुण जी आइए और लोगों को ये बताइए कि किस तरीके से वेस्टीज में कामयाबी मिलती है, किस तरीके से वेस्टीज में सक्सेस मिलती है, वेस्टीज में कम समय में बड़ा पैसा कैसे आता है। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हो ताकि आपको इस मीटिंग का, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको इस मीटिंग के बारे में, अनिल वर्मा जी वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू वेरी मच ऑल कि आज इस मीटिंग में आप लोग आए और कुछ बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है इस मीटिंग के बारे में और अपनी सक्सेस के बारे में। और बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम तरुण कनौजिया है और वेस्टीज को करते हुए मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले मैंने नौकरी करी और बहुत मेहनत करी नौकरी में, लेकिन सफलता नौकरी में नहीं मिली। वेस्टीज को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था स्टार्टिंग में जब मैं जॉब में था, और फाइनली मुझे आज ये मौका मिला है बताने का कि कैसे मैं वेस्टीज में कामयाब हुआ। तो आप सभी से, जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, 57-59 समथिंग लोग हैं, थोड़ा समय में सारे बाकी सब लोग आ जाएंगे। और एक्चुअली मेरा नाम तरुण है, मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ। और यूपी मेरठ आप जगह पता होगी आपको, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड वहीं का है। मेरे फैमिली एक्चुअली मिलिट्री बैकग्राउंड है। मेरे दादाजी जॉब में मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड से वो थे, तो वहाँ पे उनका जॉब वॉब थी। उनके 7-8 बच्चे हुआ करते थे पहले के ज़माने में, तो उन्होंने वहाँ पे आए और उन्होंने काम करना शुरू करा। प्रेस का काम वो किया करते थे। पहले के ज़माने में लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो जो भी कम काम था वो उन्हीं को करना पड़ता था। अपने बच्चों की शादी वादी जो भी थी उन्होंने अपनी करी। और मेरे फादर दिल्ली आ गए। मेरे पापा एक नॉर्मल पढ़े लिखे, मतलब ज़्यादा उन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी, एकदम अनपढ़ आदमी थे मेरे फादर। और ज़्यादा उनकी स्टडी नहीं की थे, समाज की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, समाज बिरादरी की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वेस्टीज में आए मेरे फादर दिल्ली आए और दिल्ली में आके फैक्ट्री में काम करना उन्होंने शुरू करा। और 2200 रुपये 2000 रुपये उनकी मंथली सैलरी होती थी। बड़ी दिक्कत में हमने अपनी ज़िंदगी बिताई और बड़ी दिक्कत में हमने ज़िंदगी में काम करा। मेरी माता जी ने बड़ा स्ट्रगल करा और 2-2 रुपये जमा कर करके वो घर में गुजारा किया करती थी। शुरुआत में मेरे घर में जो भी दिक्कत थी, जो भी 90% प्रॉब्लम मेरे घर में आई थी, उसका मेन कारण था पैसा। मेन उसका कारण था पैसा, मतलब जो भी दिक्कतें हमारे घर में थी उसका जो मेन मेन रीज़न था वो था पैसा। और आपसे भी बोल रहा, जो लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो आपका मेन कारण है, मतलब लाइफ में जो मेन 99% जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आज हो रही है, उसका मेन कारण कहीं नहीं कि मैं समझ पाता हूँ वो पैसा ही है। ये बात आप भी मानोगे। तो मैंने वेस्टीज से पहले मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, पटरी वाले स्कूल से मैंने पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने आके अपना पढ़ाई को कंप्लीट किया। और बचपन से बहुत दिक्कतें, मैंने सही अखबार डालने का काम मैंने 10 साल की एज में शुरू करा, ताकि मैं अपने घर में अपने सारे खर्चों उसको निकाल सकूं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। और चलता रहा लाइफ में। मैंने पूछा कि अमीर आदमी कैसे बनना है, कैसे लाइफ में कामयाब आदमी बनना है, पैसे वाला आदमी कैसे बनना है, क्योंकि बचपन से एक आँख थी मेरे अंदर कि मुझे लाइफ में पैसे वाला आदमी बनना है। तो मैं आया और मेरे जितने भी परिवार के लोग थे, आपके लोग भी आपको बोलते होंगे, जितने भी मेरे परिवार के लोग थे मुझे वो कहते थे कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। और पिछली बात है, पढ़ाई अच्छी करके आप अमीर बनोगे। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा, तो मैंने पढ़ाई अच्छी करना शुरू करा। 10th-12th में मैं फर्स्ट आया, अपने कॉलेज में मैं स्कूल में फर्स्ट आया। तो मेरा दिल्ली के खालसा कॉलेज में एडमिशन हुआ। नॉर्थ कैंपस है खालसा कॉलेज, ये नॉर्थ कैंपस कैंप के पास, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे, और मेरी फ़ीस मेरे ताऊ जी ने भरी। मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने मेरी फ़ीस भरी और मेरे को कॉलेज में जाने का मौका मिला। तो मैं कॉलेज में गया, और जब मैं कॉलेज में गया खालसा कॉलेज में, एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी थी और इंग्लिश थोड़ी टाइट है मेरे को इंग्लिश जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे, मेरी हवा टाइट हो गई थी। मैंने कहा मैं कैसे बात करूँगा आप सबके सामने। कभी कभी होता है जब आदमी 4-5 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हो और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपकी हवा थोड़ी सी निकल ही जाती है। ऐसा होता है कि जिसकी इनकम 25,000 रुपये है वो 25,000 वालों के साथ ही रहना पसंद करता है। कभी भी 25,000 2 लाख वालों के साथ नहीं रहेगा, उसको कंफर्ट महसूस नहीं होगा वहाँ पर। तो आदमी कंफर्ट जहाँ होता है ना उसको अच्छा लगता है, तो वहाँ वो रहना महसूस करता है। तो मेरे साथ भी यही था।
मैं कॉलेज में गया, लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, मैं इंग्लिश में बात नहीं, मुझे नहीं आती थी, तो मैंने इंग्लिश में बात करना नहीं आता था। तो मैंने वहाँ पे उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो इंग्लिश में बात करना जानते थे, तो मैंने उनके साथ काम करना, दोस्ती बनाना शुरू कर दी मैंने उनके साथ, और कॉलेज में काम करना शुरू करा। कॉलेज के सेकंड ईयर में ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला, और एक कंपनी थी जहाँ पे मैं गया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जाना। 10-15 हज़ार रुपये लगा के हम लोग ज्वाइन करते थे, तो मैंने उस कंपनी में ज्वाइन करा, बहुत मेहनत करी उस कंपनी में, लगभग 2.5 से 3 साल मैंने उस कंपनी में काम करा, लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस मैंने बहुत कमाया उस कंपनी के अंदर। फिर मैंने आगे काम करना शुरू करा। फाइनली मैंने कसम खा ली थी उस कंपनी में काम करने के बाद, 3 साल वेस्ट करने के बाद, कि ज़िंदगी में सारे काम कर लूँगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम जो होता है, जो लोग ब्लैक कोट में आते हैं और गोले बना बना के बोलते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, इस टाइप का काम मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। और कोई इंसान अगर इस टाइप का काम करने वाला मेरे सामने आएगा तो मैं उसको इतना नेगेटिव करूँगा कि वो ये काम छोड़ देगा। इस तरीके की मेरी सोच थी उस टाइम पे, जब मैंने जब वेस्टी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं आया और जब मैं वेस्टीज का प्लान मेरे को जानने का मौका मिला, हम लोग आईटी कंपनी, नाउफ्लोट कंपनी में काम करते थे। जब मेरा प्लान को वेस्टीज का प्लान जानने का मौका मिला, तो स्टार्टिंग में मेरा पर्पस क्लियर वेस्टीज को लेकर नहीं था। और मैं आज जो आपसे बात करूंगा दिल की करूंगा कि मैं एक्चुअल में 5 लाख के चेक पे कैसे पहुंचा। और जब मैं वेस्टीज में आया, तो हम जब वेस्टीज में किसी को भी प्लान दिखाते हैं, तो हम बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सपने क्या है। जाके सीधा वेस्टीज नाम की बड़बड़ करना शुरू कर देते अपन। और जब मेरे अपलाइन के सामने वेस्टीज आया और जब उन्होंने मुझे वेस्टीज बताया, तो मैंने स्टार्टिंग में सुनना मुझे पसंद नहीं था, मैंने सुनना मैं नहीं चाहता था जब तक मेरा पर्पस क्लियर नहीं था। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे वेस्टीज नहीं बताया, पहले मेरा पर्पस, मेरा वजह, मैं क्यों वेस्टीज करना चाहता हूँ, ये क्लियर किया। और जब मेरा पर्पस क्लियर हुआ, तो मैंने वेस्टीज को सीरियसली सुनना शुरू करा। आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, आपको जब पहली बार वेस्टीज दिखाया गया, तो डायरेक्टली आपको वेस्टीज नहीं बताया गया। जितने लोग आज 124 लोग हैं, सीधा आपको वेस्टीज नहीं बताया गया था। पहले आपका पर्पस क्लियर किया गया था कि आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हो वेस्टीज। और जब मेरा पर्पस क्लियर हुआ, तो मेरे को समझ में आया कि मुझे वेस्टीज क्यों करना है। क्योंकि आज से लगभग 4 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, और जब हमारी बहन की शादी हमने करवाई, क्योंकि बहन ने हमको ये बात बोल दी थी कि जो आप जैसा लड़का देखोगे वैसे लड़के से मैं शादी कर लूंगी। एक कितनी बड़ी बात होती है कि एक लड़की आपको ये बात बोल रही है। और हमने जिम्मेदारी से वो उस कंपनी को, ऐसे उस जिम्मेदारी को लिया कि भैया नहीं, हमको अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का चूज करना है। हमने लड़का देखा कि उनका अपना घर है नहीं है, अपनी गाड़ी है नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं है, अच्छी नौकरी करते, मतलब जो भी अच्छी बातें लड़के के अंदर होती है, हमने वो सब चीज़ देखी कि अपना घर होना चाहिए, गाड़ी। थोपड़ा देख के कोई शादी नहीं करता, ध्यान रख लेना। में जो सुंदर लड़के इस मीटिंग में बैठे हैं, तो जब सब कुछ ठोक बजा के चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, मेरी बहन के लिए जिया जी बहुत बढ़िया इंसान है, इनके पास अपना घर भी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, नेचर के बहुत बढ़िया इंसान है। तो हमने अपनी बहन की शादी उनसे करी, और आज मेरी बहन बहुत खुश है सर, दिल से मेरी बहन बहुत खुश है। और जिया जी बहुत अच्छे इंसान है। जिया जी अगर आप सुन रहे हो तो दिल से आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो मेरी बहन बहुत खुश है, सीरियसली किस्मत वाले है कि आप हमारे जिया जी हो। तो वो मुझे हम मिले, मेरी बहन बहुत खुश है, और छोटी उसकी बेटी भी है। और ये सब हो पाया क्योंकि हमने सही से इंक्वायरी करी। अब मेरी बहन के पास शादी का नंबर है मेरा, यानी कि मेरा नंबर है शादी का। तो पिछली बात है यार, अगर मेरा नंबर है तो थप्पड़ मतलब शक्ल देख के तो फिर इससे कोई शादी करेगा नहीं। तो अपने के पास घर भी होना चाहिए। तो जिस घर में आज हम रहते हैं वो मेरे दादाजी का घर है, जो मेरे दादाजी उनका घर है ये, और 2 दादाजी का मेरा घर है। ये पुश्तैनी घर है, 3 फ्लोर है, 1 2 3, ये तीनों फ्लोर एक एक भाई को दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के बच्चे पैदा हो गए हैं, क्योंकि रुकता तो कोई नहीं है आज के ज़माने में, तो बच्चे के बच्चे पैदा हो गए, तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पर। मेरे घर की एक खासियत है, जो मैं बैठा हूँ, देखो आप दिख रहा होगा जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे घर की एक खासियत है कि मेरे घर घुसते ही खत्म हो जाता है, सामने दीवार है ना, उसके तो जाते ही खत्म हो जाता है मेरा घर। तो मेरा सपना बनाया कि मेरे को दिल्ली में कुछ भी करके घर लेना है यार। अगर आप मेरी यूट्यूब पे जाके पुरानी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैं हमेशा से एक बात बोलता था कि घर लेना है मुझे। कैसे दिल्ली में जाके एक घर में, मैं कोई बंगला नहीं मांग रहा मेरे भाई, कोई मैं बंगला नहीं मांग रहा हूँ, मैं छोटा सा घर मांग रहा हूँ यार। एक छोटा सा फ्लोर है, 3 BHK फ्लोर यार, क्या इतनी भी हमारी हिम्मत नहीं है क्या, एक छोटा सा फ्लोर। तो मैंने वो घर लेना शुरू किया और सपना लिया कि मैं घर लूंगा दिल्ली में। अगर नॉर्मल घर अगर देने जाओ आप, नॉर्मल घर अगर आप लेने के लिए जाओ तो 1 करोड़ रुपये से कम का अच्छी एरिया में घर नहीं आता है। 1 CR की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये की। और मैं 18,000 रुपये की नौकरी कर रहा था। आप ही मुझे बताओ कि कैसे बंदा 18,000 रुपये की नौकरी में 1 करोड़ रुपये का घर ले लेगा। मुझे इस किसी का जवाब दो आप। और जब मुझे ये क्लियर करवाया गया कि बेटा तू छोले भटूरे खा लेगा, मोमोज खा लेगा, लेकिन जिंदगी में तेरा दिल्ली में कभी घर नहीं आएगा,
और पुश्तैनी मेरा बैकअप मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है सर। और जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे घर लेना है और जॉब से मेरा घर नहीं आएगा, तो मैंने वेस्टिज में, मैंने उनसे पूछा, मैंने अपलाइन से पूछा क्या वेस्टिज में घर आ सकता है। उसने मुझे एक बात कही थी कि अगर तूने वेस्टिज ढंग से कर लिया और 3 से साल अगर सिस्टम को तूने अगर फॉलो कर लिया और तूने अपनी वाली पे आ गया ना मेरे भाई, अगर तू अपनी वाली पे आ गया तो वेस्टिज में 3 से 4 सालों में तो अपना घर ले लेगा दिल्ली के अंदर, ये मेरा वादा है। और जब ये बात मुझे लगी कि हाँ भाई मेरा अपना घर आ सकता है, तो वेस्टिज का जब फाइल आप किसी को दिखाते हो ना, तो उसमें एक चीज लिखी होती है हाउस फंड। हाउस फंड लिखा होता है कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद हाउस फंड जिंदगी भर मिलेगा, कभी देखना आपको लिखा होता है उसके अंदर। और जब एक बार उसने कहा, मैं कहा एक बार क्वालिफाई करना पड़ेगा, हाँ एक बार क्वालिफाई करना, अगर एक बार तू क्वालिफाई कर गया तो जिंदगी भर तुझे घर लेने का पैसा मिलेगा मेरे भाई, जिंदगी भर तुझे घर लेने का पैसा मिलेगा। मैं कहा ठीक है भाई मैं करता हूँ, अगर मेरा घर आएगा ना यहाँ से तो मैं करूंगा इस बिजनेस को। दूसरी बात, गाड़ी की आप सभी बात जानते हैं, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे मर्सिडीज, क्योंकि आपको ज़्यादातर लोगों को वो कहानी पता होगी जब मुझे क्यों ये ऐसे, जब मुझे पढ़ा था तो मेरे दोस्त ने कहा था कि गाड़ी लेके दिखा दे, तो मुझे वो गाड़ी भी लेनी है मर्सिडीज बेंज। तो मैंने कहा यार वेस्टिज कंपनी में कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है कि, तो पहले ना ब्लैक कलर की कारबुक आती थी मोटी वाली, उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, और मेरे को लगा उनसे सुंदर मैं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं तो गाड़ी ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं मेरी भी गाड़ी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुमको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और जब आपका पर्पस क्लियर होता है ना, आपका जब आपका वजह क्लियर होती है वेस्टिज को लेकर, आपका वजह वो जो आपके दिल से कनेक्टेड है। दिल से कनेक्टेड मतलब क्या, मेरा शुरुआत में ऑडी सपना नहीं बना था, सपना था मेरा कि अपना घर लेना है और अपनी नीड को पूरा करना है। तो जो आपका पर्पस दिल से कनेक्ट होता है, दिल से, तो सब आपका सपोर्ट करते हैं और आपको लोगों की ना सुनना बंद हो जाती है। लोगों की ना उसी को सुनाई देती है जिसका पर्पस क्लियर नहीं होता। जिसका पर्पस क्लियर है, जिसका वजह क्लियर है, जिसकी वजह क्लियर है, वो आदमी बहुत आगे जाता है वेस्टिज के अंदर, बहुत आगे जाएगा वो, क्योंकि उसकी आंखों में चमक दिखती है, उसके चेहरे पे ग्लो दिखता है, इसका पर्पस क्लियर होता है, उसके बॉडी में करंट होता है भाई साहब। जब किसी से हाथ मिलाता है ना वो, तो सामने वालों को बिजली का झटका लगता है, बड़ा जोड़ के किससे मैंने हाथ मिला लिया। जिसका पर्पस नहीं होता, जिसके अंदर ताकत नहीं होती, जिसका वाई क्लियर नहीं होता, उसके अंदर दम नहीं दिखता, आदमी चलता ऐसे ऐसा हवा मारो फूंक करके तो उड़ जाएगा वो। इस तरीके की हालत होती है आदमी की। जिसका पर्पस बहुत जबरदस्त होता है, उसके अंदर करंट होता है, उसकी बातों में दम होता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, पैशन होता है, उसकी आंखों में चमक दिखती है, चेहरे पर ग्लो आता है। किसी भी इंसान को, कैसे भी आदमी को कभी भी टपका सकता है, कोई उससे भिड़ नहीं सकता, ऐसा आदमी होता है पर्पस वाला। उसको पता है मुझे ये काम क्यों करना है। वो 2 लोगों के झापड़ खा लेगा, 10 के झापड़ खा लेगा, पूरी दुनिया के झापड़ खा लेगा, तब तक खाता रहेगा जब तक उसका घर नहीं बनेगा, अगर उसका सच में सपना घर बनाने का है तो। 99% लोग वेस्टिज में इसलिए फेल है कि उनको नहीं पता वेस्टिज हमें क्यों करना है, और मात्र 1% लोग वेस्टिज में इसलिए फेल है क्योंकि उनको नहीं पता कैसे करना है। 99% लोग फेल है, क्यों फेल है वेस्टिज में, उनको पता ही नहीं क्यों करना है, क्यों क्लियर नहीं है इनका भाई। अरे कैसे तो कोई भी बता देगा आपको, कैसे जानने के लिए यूट्यूब खोलो, बतेरे लीडर बैठे हुए, उनका 24 घंटे यही काम है यूट्यूब पे जाना सिखाना। इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञान लेके लोग बैठे यूट्यूब पे, आप कहीं भी जाओ ज्ञान मिल जाएगा कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है वो कोई नहीं बताने वाला, वो आप ही को खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा आपको। क्यों, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजह क्लियर हो, तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, आज इसी वक्त बैठ के, इस मीटिंग के साथ साथ ही पूछना। आप अपने आप से पूछो कि मैं वेस्टिज क्यों कर रहा हूं, पूछो अपने आप से मैं वेस्टिज क्यों कर रहा हूं। और आपका दिल अगर जवाब ना देना, आपको अंदर से आपके जवाब ना आए, तो मतलब समझ जाना कि अभी तक आपका वजह क्लियर नहीं है। और ये वही लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वेस्टिज के अंदर, और जब 10-12 लोग उनको मना कर देते चूहे की तरह घर के भाग जाते हैं, वही लोग हैं। तो अपना पर्पस क्लियर कीजिए, वेस्टिज आज आप क्यों कर रहे हैं। किसी से भी मिले उसको अपना पर्पस बताएं, किसी को भी मिले उसको अपना पर्पस बताएं कि सर मैं इसलिए कर रहा हूँ, वेस्टिज मेरा सपना है। शुरुआत से लेकर एंड तक मैं सबको ये बोलता था कि सर मुझे घर लेना है, मेरे को और रास्ता दिखता नहीं, मैं यहीं से कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना ज़्यादा, जॉब से नहीं आ सकता। और जब आज इस तरीके से आप चलते हो तो आप चलती फुर्ती वेस्टिज कंपनी बन जाते हो मेरे भाई। और जब आप किसी से मिलते हो ना, तो उससे तरुण कनौजा नहीं मिलता, उससे चलती फिरती 15 साल पुरानी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इसका नाम वेस्टिज है, वो मिलता है। उससे ध्यान रखना मेरी बात को। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये कि आप अपना पर्पस को क्लियर करें। और जब विनय कुमार जी ने मेरा पर्पस क्लियर करा तो मुझे वेस्टिज समझ में आई और मैंने वेस्टिज करना शुरू करा। पहले महीने का चेक था वेस्टिज में 122 रुपये का। जब मैंने वेस्टिज शुरू किया था तो मैंने पहले महीने का चेक था वेस्टिज में 122 रुपये का, जब मैंने काम शुरू किया था।
फिर चेक आया 542 रुपए का, फिर 1900 रुपए का, फिर 13,000 रुपए का। एक बात मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, जो नए लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे इस बारी बात को। शुरुआत में लोग मुझे बड़ा बोलते थे, यार तुम्हारा चेक नहीं आता, तुम्हारा ये नहीं आता, फला ढिमका नहीं आता, बहुत सुना मैंने शुरुआत में। और आप भी एक बात जानते हैं कि जो बंदा 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए वेस्टेज में कमा रहे हैं, उनके शुरुआत के सबके चेक 150, 200, 250 थे, इससे ऊपर चेक किसी का नहीं था। जो नेचुरल ग्रोथ करके आए हैं, जो नेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, उनका शुरुआती चेक छोड़ा था, बाकी बड़े बड़े चेक किसी के नहीं थे सर। और जब मुझे लोग बोलते थे कि आपका चेक कितने का आता, मैं सीधी एक बात बोलता था कि मैं किस इंसान को देखो, इसका एक साल में चेक 40,000 रुपए का है, और पहले महीने का चेक था इनका 150 रुपए का, मेरा चेक कितने का, 122 रुपए का। दूसरे महीने का चेक इस बंदे का कितने का था, वो कहता 500 रुपए का, मेरा चेक कितने का है, 600 रुपए का। और तीसरे महीने कितने का इसका, 1500 रुपए का, मेरा चेक कितने का है, 2,000 रुपए का। मुझे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 महीने हुए, तो 3 महीने की तरक्की में 1 साल में कैसे अचीव कर लूं, बताओ उसको मुझे। तो या तो मुझे 1 साल दो और 1 साल का तुम वेट करो, या मेरा साथ दो, दोनों मिलकर कमाएंगे पैसा। क्या चाहते हो बताओ। कैसे मैं 3 साल की तरक्की 3 महीने में ला के तुम्हें दिखा दूं, कैसे ला दूं बताओ। कॉलेज पास करने में 4 साल लगते हैं, कोई भी कोर्स करने में, डिप्लोमा करने में 3 साल लगते हैं, तो वेस्टिज में भी कामयाब होने में 1 से 3 साल लगते हैं मेरे भाई। ये बात मैं सामने वालों को बोलता। दूसरी बात मैं क्या बोलता था, मैं कहा एक बात बताओ, जो भी आज आप काम कर रहे हो उसमें आपके लिए कितने बंदे काम करते हैं मुझे बताओ आप। वो कहता कोई नहीं करता, मैं तो नौकरी करता हूं। मैं कहा आप अकेले काम करते हो ना, मेरे वेस्टी में 3 महीने हो गए काम करते हो, मेरे वेस्टी में 50 बंदे काम करते हैं, क्या आपके लिए करते नहीं करते, तो अमीर ज्यादा कौन हुआ फिर। और ये 50 बंदों को मैं अगले 1 साल में 500 कर दूंगा, मेरी इनकम 1 लाख पहुंच जाएगी। लेकिन तुम अकेले थे, अकेले रहोगे, अकेले ही मरोगे। और जब तक तुम नेटवर्क नहीं बनाओगे तुम्हारी ग्रोथ होने वाली नहीं है, इस बात को समझ लेना। और ये बात जब बात में आंखों में आंखें डाल के, गैस की आंखों में आंखें डाल के बोलता था ना, तो उस इंसान को करंट लगता था अपने आप से। देखो गेस्ट के सवाल 2 ही होते हैं जो हम शुरुआत से सिखाते हुए आए हैं वेस्टीज के अंदर। उसके सवाल 2 ही है गेस्ट के, आपका शक्ल देख के, आपको देख के 2 ही सवाल करता है अपने अंदर। पहला सवाल क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये बंदा वेस्टीज में कभी कामयाब हो पाएगा। इसकी शक्ल सूरत बातों से लगता है कि कभी ये कामयाब हो पाएगा। और 95% लोग तो पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ये कमबख्त गोलीबाज थे बहुत बड़े। इनका दोस्त जानता महागोलीबाज है ये। अब इस चीज में आ गया, फिर ये गोली देगा तो इमेज ही खराब करेगी, क्या करे भैया। हलवा बनाया, डाल दिया नमक चीनी की जगह, तो क्या करे। जब बुरे कामों का परिणाम होता है, जो लोग कहते हैं लोग हमारे वेस्टी में सुनते नहीं, अब तुम लायक थे ही नहीं सुनने के, तो तुम्हारा सुनेगा कौन। तुमने काम ही ऐसे करे जिंदगी भर कि सारे 4 लोग नहीं सुनते तुम्हारी बात। क्या इज्जत बनाई तुमने मार्केट में अपनी कि 4 लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। लोग कहते हैं मेरा परिवार हमारी सुनता, तुम लायक ही नहीं सुनने के। ऐसे तुमने कोई काम ही नहीं किया तुम्हारे परिवार तुम्हारी बात सुने यार। हद होती है मेरी बात को, मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों पे। वो बंदे कहते हैं लोग हमारी सुनते नहीं है, पर क्यों सुनेगा। तेरे में तो कोई ऐसी कोई तूने बात बनाई मार्केट में वेस्टीज से पहले, तूने कोई ऐसे काम करे लोगों के लिए कि लोग तेरी बात सुने। अब तू समझ जा तेरी वैल्यू कितनी है, तू समझ में आ गया होगा तो तेरी वैल्यू कितनी है। और जब मुझे वो लोग ये बोलते थे ना ना करते थे, तो मैं उनको यही जवाब बड़ा ठोक बजा के देता था, एकदम करंट के साथ। भैया किसी से मिलो ना, उसको करंट लगा दो। ये तबीयत, ये नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, करंट लग जाए सामने वाले को, ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। और जब मैं वेस्टीज में काम करता था, लोगों को बड़ा दिखता है कि तरुण जी आज 5 लाख कमाते हैं, ब्रेजा कार में चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर ऐसा। मैं आज भी बस पास लेके चलता हूं। मेरा बस पास था 815 रुपए का बस पास डीटीसी का आता है, वो बनवाता था मैं। और विनय जी और मैं बेचारे बस में घुमा करते थे, इतनी दिक्कत थी हमारे को। कभी पहले की फोटो निकाल के देखना हमारी, तो आपको दिख जाएगा ये क्या मजदूर है आदमी। इतने पतले पतले चूसे हुए एकदम, मुंह ऐसे करके गाल झूसे हुए थे हमारे। सुबह उठ के मैं अखबार डालता था, अखबार में आते पंपलेट, जब पंपलेट आते थे तो हम खाना खाते थे, और जब पंपलेट नहीं आते तो हम खाना नहीं खा पाते थे। भाई इतनी बुरी हालत थी अपनी, इतनी बुरी हालत थी। कई बार तो गोलगप्पे में ज्यादा पानी पी पी के अपना पेट भरा अपन ने, इतनी बुरी हालत थी हमारी। मेरे पास बैग था कंपनी का मेरा बैग था। उस बैग में शुरुआत में सामान तो लोग लेते हैं, लोग मुझे बहुत बोलते कि सर मैं सामान डिलीवर करूंगा। हाँ तू तो नवाब है, तू तो नवाब है ना, तू तो करेगा नहीं। शुरुआत में जब डाउनलाइन हमारा सामान नहीं लेती थी, गेस्ट हमारा सामान नहीं लेता था, मैं घर घर जाके उनके ऑर्डर लिखता था, रोहिणी ऑफर जाता था, उनका सामान भरता था और भर भर के उनके घर में सप्लाई करता था। मुझे अभी वो दिन याद है।
बस में भर भर के सामान सप्लाई करता था मैं। अभी वो दिन याद है, पार्क में सोए हम कितनी बारी, तो दोपहर में किसी डाउनलाइन ने बुलाया, सर 3 बजे मीटिंग है आ जाओ। जैसे मैं 3 बजे वहां पहुंचा, कहता सर मीटिंग आज नहीं, कल आप घर जाओ। कैसे जाऊं मैं घर? घर जाने में लगेगा 2 घंटे। सारा एक एक 2-2 घंटे में बस का वेट करता था, क्योंकि मेट्रो में जाने के पैसे थे नहीं, जाऊंगा ज्यादा पैसे लेकिन बस में जाऊँ कम पैसे लगेंगे। इतने बुरी हालात से हमने जिंदगी बताई है। बहुत स्ट्रगल देखा यार हमने, बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत मेहनत करी। मैं जब वो दिन को याद करता हूँ, मैं क्या बोलूं आपको। जून जुलाई के महीने में छत पे बैठ के मैंने मीटिंग करी है, छतों पे बैठ बैठ के। मैं विनयजीत जून जुलाई के महीने में छतों पे, रोहिणी ऑफिस छत पे था पहले, छोटे से ऑफिस था, वहां जा जाके बेचारे जल जाता था हमारा चेहरा, इतनी मीटिंग करते थे हम लोग। तब जाके यहां तक पहुंचे। भगवान ने भी देखा हमारी मेहनत को, बहुत मेहनत करी यार। जूते जल जाते थे मेरे, चल चल के जूते जल जाते थे मेरे को, पैर इतना तपता था मेरा। कभी पानी मिल जाए, कुछ मिल जाए, नहीं होता था यार। आप निकालो मेरी फेसबुक पर पुरानी की फोटो, जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी फेसबुक की पहले की फोटो देखो, आपको दिख जाएगा मेरी क्या हालत थी। जो शुरुआत के बंदे वो सब मेरी हाथ जानते हैं, कितनी बुरे हालात में अपने काम किए थे उस टाइम पे, और आज हम यहां तक पहुंचे। कोरियर बॉय बन के काम करा, लोगों की ना सुनी, तकलीफें सही, अरे गहरे लोगों की ना तक सुनी, अरे गहरे लोगों को बाप बनाया अपना, क्योंकि घर को बाप बनाना पड़ता है कभी कभी। तो कर करके हम लोग यहां तक पहुंचे। आज तक किसी का बुरा नहीं किया, आज तक किसी का गलत नहीं किया। एक बंदा आपको आज तक मेरे मार्केट में नहीं मिलेगा जो ये बोलोगे कि तरुण कनौजिया मेरे पैसे मारे, मेरा गलत किया है। अपनी इमेज, अपने इमेज हमेशा साफ रखो आप सारे के सारे। हमेशा लोगों को अच्छा सोचो, भगवान आपका अच्छा सोच देगा। एक बात रखना, तुम अगर लड्डू दुनिया में बांटोगे ना, और जब लोग लड्डू में हाथ मारेंगे जोड़ जोड़ के, और जो उसका बुर्दा होगा, चूरा होगा, वो नीचे गिरता है, और तुम नीचे अगर हाथ लगा लोगे, जितना लोगों को लड्डू नहीं मिले उससे ज्यादा तुम्हें चूरा मिल जाएगा मेरे भाई। याद रखना, देने वालों को मुझसे ज्यादा मिलता है दुनिया में। और जब स्ट्रगल करा, फेस करा, तो हम वेस्टीज में आए, 10,000 रुपए का चेक आया। लोग बोलते मेरे, लोग सुनते नहीं, अब तू कमाता नहीं इसलिए सुनते लोग तेरी। या तो नॉलेज को बढ़ा, कॉन्फिडेंस अच्छा कर, या जल्दी से पैसे कमा। जितने यंगस्टर यहाँ बैठे हैं वो बोलते माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते। अरे बोलो मेरे भाई, जो लोग कमाते थे उसकी दुनिया नहीं सुनती। अभी तुम कमाओगे ना 5 लाख रुपए, सब सुनेंगे तुम्हारी। किसी की हिम्मत जो तुम्हारी ना सुने 5 लाख कमाने के बाद? बता दो कौन से माँ बाप जो नहीं सुनेंगे अपने बेटे की जो 5 लाख कमाता है? सब सुनते हैं, खानदान में सुनता है। पैसे कमाना सीख जाओ। पैसे कमाने वाला भाई सबसे बढ़िया होता है, पैसे कमाने वाला पति सबसे बढ़िया होता है, पैसे कमाने वाला बेटा सबसे बढ़िया होता है, बाकी सब नालायक। ये बात ध्यान रख लेना मेरी बात को, दिल की सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। लोगों की बातें बदल जाती है आपको देखकर, अगर आपके पास पैसे है तो। अच्छा, मैंने वेस्टीज में आया, मैंने काम करना शुरू किया, मैं ₹1,00,000 का चेक आया, 50 का आया, ये सब चीजें चेक आया। और जब मैं वेस्टीज में आया था, मैंने अपने पर्पस को, मैंने कोशिश ये करी कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, उनका बिठा बिठा के पर्पस क्लियर करो। पर्पस यानी कि वजह, क्यों आप भाग रहे हो वेस्टीज में, ये बताओ आप। ये वजह क्लियर करो आप लोगों की। ये वजह अगर क्लियर होगी तो दुनिया से भिड़ जाएगा वो। अगर ये वजह क्लियर नहीं है तो आपको गोली देगा वो। इस बात को समझो आप मेरी बात को। और जब आपकी वजह क्लियर होगी, मेरी जब वेस्टीज में वजह क्लियर हुई, तो जब मैं वेस्टीज में आया, इस मीटिंग का नाम है पोटेंशियल ऑफ क्राउन। अनिल कुमार जी का मुझे फोन आया कि सर आप, मैंने पूछा था मुझे क्या बात करनी है, उन्होंने कहा सर एक मुद्दे पे बात करना है, ये क्राउन पे इतना बड़ा चेक कैसे आ गया आपका। कल मैं उनके सुनील जी के साथ था, वो कहे थे कि क्राउन इंडिया में कुछ क्राउन 600 जो 1200 क्राउन है, ऐसे कुछ वो बताए थे। उन 1200 क्राउन में मैं टॉप 2 क्राउन में ऐसे में आता हूं जिनका क्राउन पे 5 लाख का चेक है। मतलब टॉप 2 क्राउन में मैं आता हूं, जो वेस्टीज के अंदर नंबर 1 कंपनी में टॉप में आता हूं। बताओ इतनी बड़ी बात है ये। तो ये कैसे हुआ आपके साथ, वो राज मैं आपको बताने वाला हूं अभी इसी वक्त। ध्यान से सुनना मेरी बात को, राज मैं बताने वाला हूं आपको सभी को। कैसे आया मैं आपको बताता हूं। जब मैं वेस्टीज में आया, शुरुआत के टाइम की बात है, आज से 4 साल पहले की। जब मैं वेस्टीज में आया तो वेस्टीज में लोगों का एक ट्रेंड था काम करने का, कि लोग वेस्टीज में पहले भागते थे लेवल के पीछे, कि जल्दी डायरेक्टर कर लूं, स्टार कर लूं, डायमंड कर लूं, क्राउन कर लूं, यूसीडी कर लूं। लेवल के पीछे लोग बहुत भागते थे, लेवल इतने बड़े बड़े लेवल के पीछे लोग बहुत भागते थे पहले के जमाने में। चेक के पीछे कोई नहीं भागता था। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मेरा दिल का एक्सपीरियंस है ये। जब मैं किसी भी बड़े लीडर से मिलता था,
किसी भी नए लीडर से मिलता था, मैं उनसे पूछता था कि सर 1 लाख का चेक कैसे आता है, 1.5 लाख का चेक कैसे आता है, तो पता मुझे जवाब क्या मिलता था? मेरे को जवाब मिलता था मीटिंग में आओ, मीटिंग में आके समझ में आएगा आपको। मैं कहा ये क्या जवाब हुआ? वो कहते थे कि सर 2 लाख का चेक कैसे आता है, वो कहते सक्सेस सेमिनार में आओ। मैं कहा ये क्या बात है? मैंने पूछा 2 लाख का चेक कैसे, तो बताओ ना यार। तो वेस्टेज में मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बड़ी खुले प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं। 90 मतलब लगभग 80% लोग होंगे पूरे वेस्टेज में जिनको चेक निकालना नहीं आता है। मतलब वो कंफ्यूज है थोड़ा सा चेक निकालने में। अगर मैं उनसे बोलूं 5 लाख का चेक निकालो, दिखाओ कितने लोगों को एलओबी दिलवानी पड़ेगी, उनको समझ में नहीं आएगा सर। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो जब मैं वेस्टेज में आया तो मैंने अपने कैलकुलेशन को मजबूत किया। मैंने पूरी एलओबी को चार्ट लिया जीप से, यूं पूरा मार्केटिंग प्लान चार्ट लिया मैंने, पूरा का पूरा समझ लिया मैंने, कहां से कौन सा पॉइंट कैसे मिलता है सब समझ लिया मैंने। इतनी बार पेपर फाड़े, इतनी बार कैलकुलेशन करी, पूछो मत यार आप। और आज मैंने अपने आप को इतना पक्का कर लिया, ये मैं डायरेक्टर के टाइम पे था, गोल्ड डायरेक्टर में इतना पक्का था उस टाइम पे भी, लेकिन आज मैंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। और फिर हमने ये ट्रेंड को तोड़ा। हमने लेवल के पीछे नहीं भागेंगे, हम बड़े चेक के पीछे भागेंगे छोटे लेवल पे। तो हमारी टीम में हाईएस्ट चेक डायरेक्टर पे आया, हमारी टीम में हाईएस्ट चेक आया गोल्ड डायरेक्टर पे, हमारी टीम में हाईएस्ट चेक स्टार डायरेक्टर पे आया, हमारी टीम में मेरा डायमंड पे मेरा चेक था 2,65,000 रुपए का, बिना स्कीम फंड के। डायमंड पे 4 लाख मल्टीपल एलओबी करता था मैं। और क्राउन पे मेरा चेक है 5,05,000 रुपए का, 6 लाख एलओबी है मेरी। इसको समझो आप। मुझे बड़ा प्राउड होता है इस बात पे कभी कभी। और यूसीडी पे भी हम चेक करेंगे 10 लाख रुपए का, देखना आप, हमारी टीम में ही होगा। और मैं करूंगा इसको 10 लाख का चेक कैसे भी करके, देखना आप। पूरी कैलकुलेशन तैयार है, सब बंदे तैयार है। और जब मैं वेस्टेज में आया तो गंदे मुझे पूछते थे, आप किसी की मीटिंग दिखाने के लिए जाते हो, लोग आपको पूछते हैं कि सर 1 लाख कमाने के लिए वेस्टेज में क्या करना पड़ता है, तो आप सीधा प्लान को कॉल लगाते हो कि सर एक बंदा पूछ रहा है 1 लाख कमाने के लिए क्या करना है। वो बंदा आपकी शक्ल देख के बोलता साला वेस्टेज कर लूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि अपन को नॉलेज नहीं है। ये बात उसको समझ में आ जाती है, इसको नॉलेज नहीं है। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, थोड़ा सा मजबूत कीजिए। बैठिए अपने प्लान के पास, पूछिए कि सर क्या क्या करना है, वो आपको सारी बातें बताएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। कोई मुझसे पूछे कि सर 1 लाख का चेक कैसे निकलता, मैं बताता हूं आपको, आ जाओ। कोई मुझसे पूछे तो 2 लाख का चेक कैसे, मैं बताता हूं आपको। 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का पूछो, मैं बताता हूं। कितने बंदे कहां चीज, सब बताता हूं मैं। कोई मुझसे पूछे कि सर 1 करोड़ का चेक कैसे आएगा वेस्टेज के, मैं भी बताऊंगा आपको 1 करोड़ का चेक कैसे आएगा। इस तरीके की नॉलेज अपने माइंड में फिट करी हमने, और वही अपनी टीम को सिखाया हमने, वही पूरी टीम को सिखाया हमने। तो हमारी टीम में, खासकर हमारी टीम में, लोग लेवल के पीछे नहीं भागते भाई, बड़े चेक के पीछे भागते हैं। और ये जरूरी है आपके लिए कि आपका चेक बड़ा आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी पक्की कर लो अपनी कैलकुलेशन को कि भिड़ ना पाए आपके साथ में। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कैसे निकलता है पता होना चाहिए आपको। मैं अपना रीजन मानता हूं, मेरी कैलकुलेशन बहुत मजबूत है। चेक आएगा 10 तारीख को, मैं 1 तारीख को निकाले तो मेरा चेक कितने का आएगा सब पता, सबको पता। मेरी टीम में सबको पता है। और आदमी उतना ही कमा पाता है जितना वो सोच पाता है, जहां तक वो कैलकुलेट कर पाता है वेस्टेज के अंदर। अगर वो 1 लाख तक कैलकुलेट कर पाए तो 1 लाख ही कमाएगा, आगे का उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है यार। अरे भैया, अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना हो तो गूगल मैप खोलोगे ना, लिखोगे आगरा, गूगल मैप खूब बताएगा आपको कि कहां से मुड़ना, कहां जाना, सब बताएगा आपको। तो क्या गूगल मैप वेस्टेज का आपके पास है, चेक का? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वर्क ऑन योर चेक। आपको अपने चेक पे काम करना पड़ेगा, अपने विजन पे काम करना पड़ेगा, अपने पर्पस को लिखो। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप टारगेट कैसे बनाते हो, मुझसे लोग पूछते हैं सर आप टारगेट कैसे बनाते हो। तो मैं कहा मैं टारगेट एक ही बनाता हूं, और मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक ही टारगेट, जिंदगी में टारगेट बनाओ, सिर्फ एक, सारा फोकस उस पर डालो। मैंने हमेशा टारगेट बनाया है रोकड़े का, पैसों का, कि 1 लाख कमाना है। मैंने आज तक गाड़ी का टारगेट बनाया नहीं।
मैंने आज तक गाड़ी का टारगेट नहीं बनाया। मैंने टारगेट क्या बनाया है, रोकड़ेगा, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे सब कुछ आएगा। मैं 2.5 लाख का टारगेट बनाया। जब 2.5 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का चेक आया, तो भाई जो बंदा 1.5-2 लाख रुपए कमाएगा, क्या वो गाड़ी नहीं लेगा क्या? तो गाड़ी तो अपना आप आ जाएगी। तो गाड़ी तो बाय प्रोडक्ट है मेरे भाई। चेक को बढ़ाना है आपको, चेक को बढ़ाना है तो चेक बढ़ाओ। हमेशा चेक का टारगेट बनाना, ओनली चेक का टारगेट, बाकी सब पूरा हो जाएगा आपका। फॉरेन ट्रिप, ये वो फलाना अमसम, सब कुछ पूरा हो जाएगा भाई। पैसा कमा ले, सब कुछ हो जाएगा पूरा। पैसा कमा ले बस, क्योंकि पैसा आने के बाद ही सब आएगा। पैसे के पहले कुछ नहीं आएगा, ये तो मैं पहले ही बता रहा हूं। पैसा आने के बाद ही गाड़ी आएगी, पैसा आने के बाद ही फोन टिप आएगा, पैसा आने के बाद ही इज्जत आएगी, पैसा आने के बाद ही नेम फेम आएगा, पैसा आने के बाद ही लोग तेरी सुनेंगे। सब कुछ पैसा आने के बाद होगा, पहले कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर चेक। याद रखना, चेक पे काम करना है, बड़ा चेक बनाना है। कैलकुलेशन ऐसी मजबूत कर लो अपनी, इतनी बढ़िया कैलकुलेशन कर लो कि बंदा हिल जाए आपकी नॉलेज देख के। आपकी नॉलेज देख के बंदा हिल जाए कि भाई क्या नॉलेज है बंदे के अंदर। ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नॉलेज बढ़िया हो, उसमें अच्छी क्वालिटी हो, ये सब बातें आपके अंदर होनी चाहिए। और जब मेरी कैलकुलेशन मैंने मजबूत करी, तो मैंने अपनी इनकम पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने सिस्टम पे ध्यान देना शुरू किया। जब मैं वेस्टेज में काम करता था, जब मैं वेस्टेज में मीटिंग करने जाता था, मैं 10 लोगों की टीम बनाता था। 10 लोग काम करते थे, 10 लोग काम करते थे, और जैसे मैं उनको सर्विस देता था वो काम करते थे। जैसे सर्विस देना बंद, वो काम करना छोड़ते थे। मेरे को समझ में नहीं आया कि सिस्टम हो क्या रहा है, लोग काम करना क्यों छोड़ रहे। तो हमको एक बात समझ में आई कि लोग काम करना इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम उनको सिस्टम में नहीं डालते। अगर आप लोगों को सिस्टम में नहीं डालोगे तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। हमेशा से मैंने अपने डाउनलाइन को बताया है कि आप सिस्टम का मतलब तंदूर समझो। एक लोई होती है, एक तंदूर होता है। तंदूर में लोई को तंदूर में चिपकाते हैं, तो उस तरीके से आपको अपनी डाउनलाइन को हर मीटिंग में चिपकाना है, हर मीटिंग में चिपकाना है। यह बात ध्यान रखना मेरी बात को। अपने सारे अपलाइन से मिलवाओ अपने सारे डाउनलाइंस को। जो बंदा नया ज्वाइन करे, अपने सीनियर अपलाइन से मिलाओ जिसका नया चेक आया है, उसे फटाफट उसको कॉल पे कॉन्फ्रेंस से बात करवाओ। दूसरा, जो हमारी सीएनटी मीटिंग होती है उसमें उसको लेके जाओ। 1000 लोगों को देखेगा जूम मीटिंग के अंदर, आदमी खुद ही पैदल हो जाएगा, इतने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और सक्सेस सेमिनार में हम हर संडे सक्सेस सेमिनार करते हैं, उसमें लोगों को अटेंड करो। लगातार सिस्टम में लोगों को रखोगे तो लोगों का विजन क्लियर होगा। याद रखना, जब आप वेस्टेज में नए नए आए थे, आप इतने सीरियस नहीं थे, और आज आप बहुत सीरियस है। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम में आपके अपलाइन ने डाला है। तो सिस्टम की पावर को समझो। और एक बात ध्यान रखना, ये जो सिचुएशन में हम जी रहे, कोरोना वायरस में जो हम जी रहे हैं, ऐसा सिचुएशन पिछले सदी में 100 साल में कभी भी नहीं आया। इतना बुरे हालात कभी भी नहीं आए, इतने बुरे हालात कभी भी नहीं आए भाई कि लोगों को घर में बंद कर दिया। कभी आपने सोचा था ऐसा कि कभी आप घर में बंद हो जाओगे इतने बुरी तरीके से? सारे लोगों को समझा समझा के थक गए हम दुनिया भर में कि इम्यूनिटी बढ़ा लो, प्रोडक्ट खा लो, ताकत बढ़ा लो, तब तो इनको अकल नहीं आई। आज सारा छोटे से वायरस से सबकी वाट लगा दी। अब सबको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अब सबको इम्यूनिटी बढ़ानी है भाई साहब। हम समझा समझा के थक गए कि भैया इम्यूनिटी बढ़ा लो, ताकत बढ़ा लो, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। उनको समझ में नहीं आई। एक छोटे से वायरस ने सबको समझा दिया कि इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो बात ध्यान रखना, जितने वेस्टेज वाले सुन रहे हैं यहाँ पर, भाई साहब अपना सीजन आ गया काम करने का। लाइन लगा के सामान देना लोगों को, लाइन लगा, जो लाइन तोड़े डंडा बिछा देना उन पे। ये सब सामान लेंगे, देखना अपना, क्योंकि सबको आज इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी। और बड़ा काम किसका है इम्यूनिटी बढ़ाने का? तो सोने में सुहागा हो गया। तो सोने में सुहागा हो गया भाई साहब, हमारे काम का सीजन आ चुका है। दूसरी बात, हम लोगों को समझा समझा के थक गए कि नौकरी के साथ कुछ कर लो, कुछ बढ़िया काम कर लो, कभी भी नौकरी जा सकती है, दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे को। किसी भी कम वक्त को समझ में नहीं आया, और आज सबकी वाट लग गई है। आज सबको वेस्टेज समझ में आ रहा है, आज सबको वेस्टेज समझ में आ रहा है। और जो 2-2 महीने के मैंने चेक डाले भाई साहब, 60 दिनों में सिंगल डे मैंने काम नहीं करा, तब भी 5 लाख रुपए मैंने कमाए। किस काम में होता है ऐसा, मुझे बताओ आप। और जब 5-5 लाख रुपए मैंने चेक करे, कुछ लोगों को रात को खाना नहीं खाया कि तू ने आज भी पैसा कमा लिया। भाई तू जिंदगी भर कमाएगा पैसा, तू ने ऐसा पेड़ लगा दिया जिंदगी भर बढ़ेगा। इस बात को समझो आप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों की आंखें खुल चुकी हैं।
लोगों के, आपने भी ये महसूस किया होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कमेंट में कि लोगों की आंखें खुली नहीं खुली है, ये सुनो में बोलो आप सारे जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात को, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं वेट कर रहा हूं कि लोगों की आंखें खुली है नहीं खुली है, बताइए आप। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको लगे ना कि लोगों की आंखें खुली है, खुली है लोगों की आंखें भाई, लोगों की आंखें खुल गई है आपके काम को लेकर, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप काम करेंगे। एक बंदा मुझसे पूछता है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, मैं कहा यही कर ले, बस यही बचा अभी, और कुछ नहीं करना जिंदगी में, यही कर ले तू अभी। और फिक्की फैसाई जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी संस्था है, वो ये कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर इंडिया में अभी 7,000 करोड़ है, 7,000 करोड़ टर्नओवर है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का, और आने वाले 5 सालों में ये टर्नओवर हो जाएगा लगभग टर्नओवर हो जाएगा 65,000 करोड़। अभी कितना है 7,000 करोड़, कितना होने वाला है 65,000 करोड़। अरे मेरे भाई 65,000 करोड़ में से एक पानी का छींटा भी तेरे ऊपर पड़ गया ना, तो अपने खानदान के करोड़पति आदमी बन जाएगा। इतना पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना शोहरत है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज पूरी इंडिया में हजारों लोग मुझे जानते हैं, हजारों लोगों का मैसेज आता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं सबका कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता, इतना प्यार मुझे मिलता है, ये कैसे हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। 10 साल अखबार डालने के बाद अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, 5 लाख के चेक पे आ सकता हूं, तो कोई भी आ सकता है। ये बात आपसे मैं दिल से बोलना चाहता हूं। तो 3 काम करने हैं। पहला, आपको अपना पर्पस क्लियर करना है कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। आज ही जाके विजन बोर्ड बनाओ, बोर्ड पे लिखो कि मुझे क्या क्या अचीव करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करो उसकी। हर मीटिंग में, हर सिस्टम में अपने लोगों को डालो, हर बंदे से बातचीत करो, और ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाओ। आज के टाइम पे ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाओ सारे के सारे। सोशल साइड पे अपने आप को एक्टिव करो, क्योंकि बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है, 1 साल तक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। बहुत जगह से मुझे कॉल आया कि सर आपका मुझे अब तो मुझे यहाँ पे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर कैलकुलेशन बताओ, कैसे चेक बढ़ता है, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं बढ़ता। मुझे बहुत सारे पत्नी कहाँ से पूरी इंडिया से कॉल्स आते हैं इस चीज को लेकर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको 2 काम करने हैं अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी है तो। सबसे पहला काम, मेरा फेसबुक पेज है तरुण कनौजिया के नाम से, आप उसको लाइक जरूर करना। मेरा फेसबुक पेज है ऑलरेडी तरुण कनौजिया के नाम से, और वहां पे मैं लाइव आया करूंगा बीच बीच में, ताकि मैं आपको और अच्छी नॉलेज दे सकूं। दूसरा, मैं बहुत जल्दी अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करूंगा, जिस पर अभी काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज दूंगा कि कैसे 1 लाख का चेक आता है, कैसे 5 लाख का चेक आता है, कैसे चेक कमाने की क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना, वो सब चीजें मैं आपको ध्यान दूंगा। बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं, और आपका प्यार मुझे चाहिए कि आप मैक्सिमम तरीके से उसको प्रमोट करना, ताकि हर जो इंसान की मदद हो सके, जो वेस्टीज में है, चाहे मेरी टीम से हो या ना हो, उसका चेक बढ़ाने में मदद करेंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको वहां पे दूंगा कि किस तरीके से, मोटिवेशन तो साइड में करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में चेक बढ़ता है। क्या वो ऐसे काम है जो मैं वहां पे बताऊंगा आपको, जो आपको सब्सक्राइब करना है, काम करना हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस बिजनेस के अंदर। अब मैं 5 लाख के चेक पे कैसे पहुंचा था, 5 लाख छोड़ो, आपका 2.5-3 लाख भी आएगा तो कौन सा काम है, खर्च नहीं कर पाओगे। पैसा खर्च नहीं होता, इतना होता पैसा। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कैसे भी करके इन दोनों पे फर्क कीजिए। मेरा तरुण कनौजिया का मेरा फेसबुक चैनल पेज भी, उस पर आप लाइक जरूर करना, और मैं यूट्यूब चैनल भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रमोट करें, शेयर करें, और अपनी नॉलेज को मैं आगे आप तक एक्सपेक्ट कर सकूं। तो ये था पूरी तरीके से मेरा आपसे आज सेशन था मेरा आपका। मैं आप धन्यवाद करता हूँ अनिल कुमार सर का कि इतना जल्दी से मुझे। अब मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग अनिल कुमार सर की इस मीटिंग को देख रहे हैं, सर आप बहुत धन्य लोग हैं, बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपके अपलाइन अनिल कुमार जी, मैं बड़ा लकी समझ रहा हूँ कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। और सच में सर की वीडियो देख देख के, इतनी सारी सर की वीडियो देख देख के यूट्यूब पे मैंने कितनी अपनी डाउनलाइन की सोच को ठीक किया है, अपने काम को बढ़ाया है। सर आप लगातार ऐसी ही प्यार हमको देते रहिए, ऐसी ही वीडियो लगातार बनाते रहिए, और सर हमेशा आपकी वीडियो को लगातार देखता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, लोगों तक शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त नॉलेज सर आपके चैनल से हमको मिलती है, और आपकी नॉलेज से हमको मिलती है। और ये बात मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग अनिल कुमार सर की टीम से हैं, सर आप बहुत ही सौभाग्यशाली आदमी हैं। अच्छी देखो, जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, उसको अच्छी कंपनी मिलती है, और जिसने बहुत अच्छे पुण्य किए होते हैं ना दुनिया में पिछले जन्म में, उसको अच्छा प्लान मिलता है। ध्यान रखना मेरी बात को, अच्छा प्लान सब लोगों को नहीं मिल पाता। तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस मीटिंग में आप लोग आए,
और आपने मेरे को इतना प्यार दिया। लगभग 400 लोग इस मीटिंग में आए थे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे प्यार दिया, मेरी बातों को समझा। और ऐसे काम करो ना, याद रखना दुनिया में जन्म एक ही बार मिला है, एक ही बार इंसान का जन्म मिला मेरे भाई। ऐसा काम करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ कि भाई साहब दुनिया याद करे आपको कि आपने कुछ काम किया है। इस बात को ध्यान रखना। पूरा परिवार याद करे, पूरा खानदान याद करे कि ये बंदा था तो कुछ करके गया। और ऐसा अमीर बन जाओ, एक बात ध्यान रखना, आप अमीर बन जाओ अपने खानदान की सोच बदल जाएगी पूरी। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को। जल्दी से अमीर बन जाओ अपने खानदान के। ये बैरियर खत्म कर दो, जल्दी से बैरियर खत्म करो। उसके बाद आपके खानदान में कोई गरीब पैदा नहीं होगा, सारे अमीर होंगे। जल्दी ठेका आपके ऊपर है सारा का सारा कि आपको जल्दी से अब इस चीज में प्लेटफॉर्म में काम करना है। रेगुलर मीटिंग्स करो, नॉलेज को बढ़ाओ। बाकी आप सबको पता, मैं आपको ट्रेनिंग देता रहता हूँ। लगातार आपको आना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको काम को आगे बढ़ाना। और ऐसी प्यार अपना बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच। जब तक जिंदा हूँ हमेशा आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और लगातार आगे बढ़ेंगे, अपने चेक को इतना बड़ा करेंगे कि लोग हमारे पीछे आएंगे। देखना, मेरी वादा है आपसे। इतना काम करो कि लोगों की ना सुना जाता है। इतने बड़े सपने करो कि इतना आगे आप पहुंचो कि कोई आपको बीट ना कर पाए। मजा आ जाएगा सर। और कभी आपका भी ऐसा सेशन हो जहाँ पे 400 लोग आपको देखने के लिए आए। ये फैन फॉलोइंग भी आपकी होनी चाहिए। तो आज के साथ ही मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। आप सबका दिल से प्यार, दिल से सम्मान। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। लगातार मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपसे नॉलेज शेयर करता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।